हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच पर टेलनेट पासवर्ड कैसे असाइन करते हैं। देखिए, टेलनेट पासवर्ड असाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट 6.1 वर्जन में एक सिनेरियो ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टेलनेट पासवर्ड हम लोग यूज क्यों करते हैं। टेलनेट पासवर्ड, अब ध्यान से देखो जरा। यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए हमने यहां पर स्विच के द्वारा कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर नेटवर्क एडमिन को इस स्विच के अंदर कोई भी एडिटिंग या मॉडिफिकेशन करनी है तो बार बार इस स्विच को एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस करेगा और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, जिसमें कि काफी टाइम वेस्ट होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस स्विच में अगर कोई भी एडिटिंग या मॉडिफिकेशन करनी है तो बार बार इसे कंसोल केबल के थ्रू, कंसोल पोर्ट के थ्रू हाइपर टर्मिनल के द्वारा एक्सेस ना किया जाए और डायरेक्ट कोई भी कंप्यूटर या किसी भी कंप्यूटर मशीन से जाकर जो मशीन इस स्विच से पिंग हो रही है या कनेक्ट है, आप उसी क्लाइंट पर जाकर आप इस स्विच को एक्सेस करके इस स्विच के अंदर एडिटिंग या मॉडिफिकेशन कर सको। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं टेलनेट पासवर्ड। ठीक है, अब टेलनेट पासवर्ड कैसे असाइन करते हैं वो देखिए जरा। जस्ट स्विच पर क्लिक कीजिए, CLI टैब में जाइए। अभी देखिए यहां पर हमने स्विच को एक्सेस किया। सबसे पहले हम लोग इनेबल कमांड यूज करेंगे प्रिविलेज मोड में जाने के लिए। चाहे तो आप लोग यहां पर शो स्पेस रनिंग -config कमांड के थ्रू सबसे नीचे चलिए और अभी आप यहां पर देख सकते हो कि हमने अपने स्विच पर कोई भी टेलनेट पासवर्ड असाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब टेलनेट पासवर्ड असाइन करने के लिए आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर मोड में चलिए। अब यहां पर हम लोग कमांड यूज करते हैं लाइन VTY 0 एंटर। इसके बाद पासवर्ड स्पेस जो भी आप टेलनेट पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर CCNA टेलनेट पासवर्ड यूज कर रहा हूं, एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद लॉगिन कमांड यूज कीजिए। तो ये हमारा टेलनेट पासवर्ड असाइन हो गया है। चाहे तो आप लोग Ctrl+Z की प्रेस करके एक बार कॉन्फ़िगर मोड से वापस प्रिविलेज मोड में आइए और शो स्पेस रनिंग -config कमांड के थ्रू आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सबसे नीचे चलिए, इस एंटर की प्रेस करते रहिए। यहां पर देखिए जरा, अब आप देख सकते हैं कि हमने टेलनेट पासवर्ड असाइन कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस भी स्विच पर आप टेलनेट पासवर्ड असाइन करते हैं या जिस भी स्विच को आप टेलनेट के थ्रू किसी भी क्लाइंट मशीन पर एक्सेस करना चाहते हैं तो उस स्विच पर टेलनेट पासवर्ड के साथ साथ कंसोल पासवर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो टेलनेट पासवर्ड के लिए रिक्वायर है कंसोल पासवर्ड भी। तो इस स्विच पर मैं कंसोल पासवर्ड भी असाइन करता हूं, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है। दोबारा से चलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में, लाइन कंसोल 0 एंटर, पासवर्ड स्पेस CCNP। ये मैं पासवर्ड रख रहा हूं कंसोल पासवर्ड और इस पासवर्ड को इनेबल करते हैं। इनेबल पासवर्ड CCNP एंटर, Ctrl+Z शो स्पेस रनिंग -config के थ्रू आप लोग सबसे नीचे चलिए। ये देखो जरा, कंसोल पासवर्ड हमने CCNP असाइन किया है और टेलनेट पासवर्ड CCNA असाइन किया है। अब चेक करते हैं कि इस स्विच को अगर आप किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर से जाकर एक्सेस करके इसके अंदर एडिटिंग और मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पर जाइए,
ठीक है। और जस्ट आप यहां पर डेस्कटॉप पर जाइए, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग आए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग टेलनेट के थ्रू इस स्विच को एक्सेस करेंगे किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पर, तो हमें इस स्विच पर एक आईपी भी असाइन करना होगा, जिस आईपी एड्रेस के थ्रू आप इस स्विच को किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे अब यहां पर इस स्विच को आईपी भी प्रोवाइड करना है। तो आईपी कैसे असाइन करते हैं वो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए मैं दोबारा से कॉन्फ़िगर मोड में चलता हूं और यहां पर इंटरफेस VLAN 1 एंटर आईपी एड्रेस और 10.00 स्पेस सबनेट मास्क एंटर, पोर्ट को अप करते हैं। ये देखिए जरा, इंटरफेस VLAN 1 चेंज स्टेट टू अप हो गया। कंट्रोल Z कीजिए और जस्ट आप यहां पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। सबसे लास्ट में चलिए, क्योंकि इंटरफेस VLAN 1 सबसे लास्ट में होता है और यहां पर आप देख सकते हैं हमने आईपी असाइन कर दिया है और ये पोर्ट का स्टेटस भी अप आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इस स्विच को किसी भी पीसी पर जाकर एक्सेस करने के लिए रेडी हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी भी स्विच को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो 3 चीजें होती है उसके लिए रिक्वायर: टेलनेट पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड और आईपी एड्रेस। ये 3 चीजें रिक्वायर होती है किसी भी स्विच को किसी भी डिवाइस से एक्सेस करने के लिए, और ये तीनों हम लोग फुलफिल कर चुके हैं। तो अब आप किसी भी पीसी पर चले जाइए। चलिए इसी पीसी पर चलते हैं। सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िग करते हैं कि मैं किस पीसी पर हूं। ये देखिए 10.004 पर है हम लोग। सबसे पहले स्विच से पिंग करते हैं। स्विच को मैंने अभी आईपी एड्रेस असाइन किया था 10.00 और एंटर की प्रेस कीजिए। फर्स्ट पैकेट ऑलवेज ड्रॉप होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर में, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैकेट का आप रेस्पॉन्स देख सकते हैं। अब आप प्रॉपर कनेक्ट हो चुके हैं स्विच से। अब टेलनेट के थ्रू उसे एक्सेस करने के लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं टेलनेट स्पेस स्विच का आईपी एड्रेस, ठीक है, और एंटर की प्रेस कीजिए। सबसे पहले देखिए जरा यहां पर यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। सबसे पहले आप यहां पर टेलनेट पासवर्ड असाइन करेंगे जो हमने स्विच को प्रोवाइड किया था। टेलनेट पासवर्ड जो हमने असाइन किया था वो था CCNA। डिस्प्ले नहीं होगा, टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए और आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग स्विच को एक्सेस कर चुके हैं, ठीक है। देखो अब अगर आप यहां पर इनेबल कमांड के थ्रू स्विच को के प्रिविलेज मोड में जाना चाहते हैं, देखिए यहां पर अब आपको यहां पर कंसोल पासवर्ड असाइन करना है। ध्यान रखना, अगर आपने अपने स्विच पर कंसोल पासवर्ड असाइन नहीं किया हुआ है तो आप प्रिविलेज मोड में नहीं जा सकते हो। तो यहां पर जो हमने कंसोल पासवर्ड असाइन किया हुआ है वो है CCNP। टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब आप स्विच की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं। सो स्पेस रनिंग -config और एंटर। ये देखिए जरा पूरी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो यहां पर, और हमने सक्सेसफुली स्विच को एक क्लाइंट कंप्यूटर से जाकर एक्सेस किया हुआ है टेलनेट के थ्रू। अब मैं आपको एक मॉडिफिकेशन भी करके दिखा देता हूं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के थ्रू कॉन्फ़िगर मोड में आइए और एक सिंपल सी होस्ट नेम स्पेस, मैं इस स्विच का होस्ट नेम चेंज कर रहा हूं। ये देखिए जरा
होस्ट नेम चेंज हो गया है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल जेड कीजिए और चाहे तो आप यहां पर शो स्पेस रनिंग -config कमांड के थ्रू आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप यहां से एग्जिट कीजिए। ये देखिए जरा आ गई वापस पीसी पर। अब जरा स्विच पर जाकर कंफर्म करते हैं क्या उसका होस्ट नेम चेंज हुआ या नहीं हुआ है। देखो जरा, ये देखिए जरा होस्ट नेम चेंज हो गया है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग नेटवर्क के किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर से जाकर स्विच को टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडिटिंग और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।